जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों, हम किसी के आंसू पोंछ तो सकते हैं, लेकिन उसके आंसू अपनी आंखों में नहीं ले सकते। हम किसी के दर्द को महसूस तो कर सकते हैं, उसकी भावनाओं को समझ तो सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पर खड़े हम नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता, जिसे भगवान बेशुमार दर्द देता है ना, उसमें से मैं आधा ले लेता। ऐसा नहीं है कि ये बातें मैं आपको सुनाने के लिए कह रहा हूं। अगर ऐसा होता तो मैं सच में ले लेता। किसी ने एक सवाल किया किसी साधु संत से कि भगवान हमें इतना दर्द क्यों देता है। जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाए कि दर्द हो ही नहीं, बस खुशी ही खुशी हो। तो उस साधु ने कहा कि जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हो और एक मशीन लगती है जिसके अंदर ये लाइन चलती है, समझ लो वही सुख दुख की लाइन है। जिस दिन आपकी लाइन सीधी चलने लगेगी, समझ लो आपकी जिंदगी समाप्त हो गई। सुख और दुख जिंदगी के दो हिस्से हैं, दो पहलू हैं जो इंसान के साथ साथ चलते हैं। हालांकि किसी की जिंदगी में दुख बहुत कम आते हैं, किसी की जिंदगी में दुख बेशुमार आते हैं। तो मैं तो भगवान से बार बार प्रार्थना करता हूं कि ऐसा दुख किसी के भी जीवन में ना आए, जैसा खुशबू राजपुरोहित के परिवार में आया है। मैंने एक कांड देखा था, एक ही परिवार के 8 सदस्य गाड़ी में सफर कर रहे थे और वो हादसा हो गया था। उसमें सिर्फ 2 साल की बच्ची बसी थी, बाकी कोई नहीं। उसके बाद ये हादसा मैंने सुना। पर यूं कहो कि मैंने देखा। मैं हर जगह तो उस परिवार के साथ खड़ा नहीं था, लेकिन मैं भी पुरोहित परिवार से हूं, समाज से हूं, उसी जगह से हूं। मैंने करीब से फॉलो किया इसे। तो मैं खुशबू राजपुरोहित पर यह आखिरी वीडियो बना रहा हूं, अंतिम वीडियो बना रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा वीडियो उसके परिवार में किसी भी सदस्य के सामने जाए और मेरी वजह से उनको दर्द हो, क्योंकि दुख बांटने से हल्के जरूर होते हैं हम, लेकिन वो दुख खत्म नहीं होता है। तो मैं भी इस दुख को बांटने की कोशिश कर रहा हूं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इस प्लेन क्रैश में जितनी भी आत्माएं गई है ना, भगवान के शरण में, हरि चरण में, उन सभी आत्मा को शांति मिले। मुझे वनिका का मेकअप बहुत अच्छा लगा, उन्होंने एकदम नेचुरल मेकअप किया है और मुझे हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी लगी। देखो, थैंक यू सो मच फॉर दिस हेयर स्टाइल। आई लव दिस हेयर स्टाइल। मेकअप भी बहुत अच्छा ही है। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो खुशबू राजपुरोहित ने अपनी शादी से पहले बनाया था, और ये वीडियो हादसे के बाद क्या हो गया और क्यों हो गया, पूरा गांव उमड़ पड़ा। हमारे तो अपार खुशियां थी, लेकिन खुशियां पल भर में हमारे लिए एक। उस दिन मैंने देखा कि गांव में ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो अपने आंखों से आंसू नहीं बहा रहा था। डीएनए चेक करने में 2 दिन लगे, तब तक उसके घर वालों को लोग ऐसे आश्वासन दे रहे थे, ऐसे दिलासा दे रहे थे
जैसे खुशबू बच्ची कहीं गई नहीं है, वो प्लान कोई और ही था। उस प्लान में खुशबू थी ही नहीं, कहीं ना कहीं से लौट आएगी। लेकिन सच्चाई को हम कितनी देर तक छुपा कर रख सकते हैं? तो अपने शब्दों द्वारा इस भाई ने खुशबू का दर्द कुछ बयां किया है, सुनिए जरा। मतलब वो हो गई चिंता कि हम निशब्द हो गए, कुछ कह भी नहीं सकते। आज हम उनके खुशबू के दादाजी के पास में बैठे थे, सुबह से लेकर अब तक आप आए थे, जब तक हम बैठे ही थे वहाँ पे। तो हम अब बोले तो बोले क्या, क्यों? और जब गई तब हमें बहुत खुशी थी। मदन जी का स्टेटस देखा, हमने देखा कि आज बेटिया गई है, 3-4 महीने से वापस आएगी और विदेश जा। बिल्कुल दोस्तों, ये राजस्थान में गांव में बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। कोई विदेश में सेटल हो रहा है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है। यहाँ राजस्थान में पहले बहुत गरीबी थे, पैसे वाले भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन चंद लोगों के पास, हर किसी के पास पैसा नहीं था। आज तो अगर देखा जाए तो राजस्थान शायद सबसे आगे होगा पैसों में। तो लंदन जाकर अपना परिवार बचाना ये बहुत बड़ी बात है गांव वालों के लिए। बहुत खुश थे सभी लोग, लेकिन पल भर में ये क्या हो गया। जब खुशबू के पिताजी के पास लोग बैठते थे तो उनकी समझ में नहीं आता था कि हम इनको किस बात का दिलासा दे और क्या कहे। उस इंसान का भी कठिन होता था उस वक्त वहां बैठना कि कहे तो हम क्या कहें। सबका ख्वाब होता है और वो उसी ख्वाब के साथ में यहाँ से निकली थी। और हमने भी, हमारा भी आशीर्वाद उसी के साथ में था कि भाई बेटिया वहाँ जाके, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अव्वल और इंटेलिजेंट थी, बहुत अच्छी थी, तो हो सकता है कि उसकी इंग्लिश भी अच्छी थी। तो हमने देखा कि भाई लंदन जाके पढ़ाई भी वो कंटिन्यू रखेगी वहाँ पे। तो हो सकता है कि एक बेटिया जाएगी तो दूसरी बेटिया को बुलाएगी गाँव वालों को, और एक तरह की सीख मिलेगी कि बाकी दादाजी बता रहे थे सीट पे बैठी। हाँ, वो उन्होंने एक पहले तो उन्होंने खुद का एक वीडियो बनाया बैठने से। खुशबू बैठी थी जब सीट के ऊपर, उन्होंने खुद का अपना वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पे शायद उसने पोस्ट। बिल्कुल दोस्तों, वो वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर से डाल दूंगा। जब खुशबू राजपुरोहित अपने घर से विदा होकर जा रही थी, तो उसकी याद में उसके घर के किसी सदस्य ने वो वीडियो बनाया था कि हमारी प्यारी बहना की यादें हम संजो कर रखेंगे कि उसे किस तरह हमने घर से विदा किया था। लेकिन उनके घर वालों ने ये नहीं सोचा था कि ये आखिरी विदाई होगी। भी किया। उसके बाद में उसने शायद उसके फादर को भी उसने मैसेज वगैरह भेजे और फिर मदर से बात भी हुई थी। और जैसे ही फ्लाइट टेकअप हुई और वो मोबाइल फ्लाइट मोड पे करवा दिया उन्होंने, उसके बाद में उनसे बातचीत वगैरह नहीं हुई। अब दुख का तो सर आपको क्या बताया कि मतलब ये सुबह की घटना थी। जैसे ही लोगों को पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से, पहले तो हमारे को इतना विश्वास नहीं हुआ कि हमारी बेटी उस फ्लाइट के अंदर है, क्योंकि करीब करीब फैमिली वालों को नज़दीक थे, क्लोज, उनको पता था कि खुशबू लंदन जा रही है, उनके पति वहाँ रहते हैं, लेकिन पूरे गाँव की जनसंख्या को पता ये नहीं था कि वो जा रही है। धीरे धीरे सब लोगों को पता चला तो सब लोगों ने वाकई में, हमारे गांव में क्या है कि एक तक प्रतीक है, 37 कौम के लोग रहते हैं। वैसे 250 घर हमारे राजपुरोहितों के, बाकी सब 37 कौम के लोग रहते हैं। उन्होंने पूरे लोगों ने दुख व्यक्त किया और पूरे लोगों को ये विश्वास भी नहीं हुआ। कल मैंने 1-2 जनों से, बिल्कुल भी वो नेम क्लास के लोग हैं, उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो पायलट था, वो सही नहीं था, हो सकता है उन्होंने कंकास इस ढंग से लगाया कि हो सकता है कि कोई टेक ऑफ के समय में उन्होंने ईंधन की देख रेख नहीं की। लेकिन अब तो वो कुदरती जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बिटिया के साथ में गया। हमारा सपना ये था कि, मेरे भी भाई साहब बाहर विदेश में रहते हैं, तो हमारा सपना ये था कि भाई, वैसे मेरे क्लोज भी थी, क्योंकि मदन जी और मेरे भाई साहब सर नहीं, टिकट मैंने नहीं करवाया, टिकट मदन जी ने वीज़ा लगाते वक्त दिल्ली से कहीं करवाया था। और जब गई तब हमें बहुत खुशी थी। मदन जी का स्टेटस देखा, हमने देखा कि आज बेटिया गई है, 3-4 महीने से वापस आएगी और विदेश जाना सबका ख्वाब होता है, और वो उसी ख्वाब के साथ में यहाँ से निकली थी।
और हमने भी, हमारा भी आशीर्वाद उसी के साथ में था कि भाई बिटिया वहाँ जाके, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अव्वल और इंटेलिजेंट थी, बहुत अच्छी थी, तो हो सकता है कि उसकी इंग्लिश भी अच्छी थी, तो हमने देखा कि भाई लंदन जाके पढ़ेगी, वो कंटिन्यू रखेगी वहाँ पे, तो हो सकता है कि एक बिटिया जाएगी तो दूसरी बिटिया को बुलाएगी गाँव वालों को, और एक तरह की सीख मिलेगी कि बाकी वाली लड़कियों के गाँव में हौसला मिलता है। गाँव में रूढ़िवादी गाँव है, तो वो 12th तक करवाया, ग्रेजुएशन करवाई, उसके बाद में वो क्लोज कर देते, शादी कर देते। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूँ खुशबू के ससुराल वालों को कि उन्होंने भी हिम्मत करके बच्चे को बढ़ा के वहाँ भेजा और खुशबू को भी वहाँ बुलाया। हमारी तो अपार खुशियाँ थी, लेकिन खुशियाँ पल भर में हमारे लिए एक मतलब वो हो गई चिंता कि हम निःशब्द हो गए, कुछ कह भी नहीं सकते। आज हम उनके खुशबू के दादाजी के पास में बैठे थे, सुबह से लेकर अब तक आप आए थे, जब तक हम बैठे ही थे वहाँ पे, तो हम अब बोले तो बोले क्या, क्योंकि वो भी डायबिटिक है, ज़्यादा बातचीत करना और ज़्यादा ऐसी मतलब प्लान की या सोशल मीडिया की बातें करो तो वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर में हम जा नहीं सकते क्योंकि औरतों का दिल आप होता है, वो कमज़ोर होता है, वो फिर रोना धोना कर लेती है। अब उनको पूर्ण रूप से पता चला है, बस हम भगवान से ये आशा करते हैं कि उसको मतलब शांति प्रदान करे और उसकी आत्मा को शांति मिले, और जितने भी लोग प्लेन क्रैश में मरे उन सबको शांति प्रदान करे। नरेश नाम है मेरा। दोस्तों, ऐसा भी होता है ना, जिस घर में बहुत सारी खुशियां पलती हो, लोग कहते हैं, मैं तो नहीं मानता इन बातों को, कि हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। तो इस बच्ची को भी किसी की बुरी नजर लग गई कि इसे ही इतनी खुशियां क्यों मिल रही है। लेकिन अगर ऐसी नजर किसी की होती है ना, तो आग लगे उसकी नजर को। अब मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मैंने इस घर को इतना करीब से जाना है ना, कि आप तो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों को देख रहा हूं, घर के सदस्यों को देख रहा हूं, उस चीज से गुजर रहा हूं मैंने कहा ना कि अगर दर्द बांटने से बढ़ता तो मैं ले लेता, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। शायद यही विधि का विधान है। जय हिंद।